ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे भगवती जगदम्बा महामाया योगमाया पूर्ण प्रकृति भुवनेश्वरी चंडा चंडिका चामुंडा चंडी कालिका देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के छठे स्कंध में हम पढ़ रहे हैं है वंशियों का प्रकरण कि उनका नाम है कैसे पड़ गया। है का अर्थ तो अश्व होता है, जैसे है ग्रीव अवतार है भगवान वेद में। गर्दन जब उनकी कट गई थी विष्णु भगवान की तो घोड़े का सिर जोड़ दिया गया था, तो वो है ग्रीव अवतार हो गए। तो ये है कौन है? तो ये एक बार लक्ष्मी जी ने घोड़ी का रूप धारण किया और वो तपस्या करने लगी वहीं पर जहां पर सूर्य पत्नी संज्ञा ने तपस्या की थी, जहां यमुना और तमसा नदी का जहां संगम है उस पवित्र स्थान में वो तपस्या करने लगी। तो तब उन्होंने भगवान शंकर की उपासना की। तो उन्होंने भगवान शंकर की जब उपासना की तो वहां पर उन्होंने दर्शन दिए। तब देवी ने कहा कि हे प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि जिससे मेरे पतिदेव मुझसे मिल पाएं। तो व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी जी का यह कथन सुनकर निपुण वक्ता भगवान शंकर ने मधुर वचनों में उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, सुंदरी धैर्य रखो, मैं तुम्हारी तपस्या से परम संतुष्ट हूं। तुम्हारे पतिदेव तुमसे अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे जगदीश्वर मुझसे प्रेरित होकर तुम्हारी कामना पूर्ण करने के लिए अश्व का रूप धारण करके यहाँ पधारेंगे। मैं उन मधुसूदन श्रीहरि को इस प्रकार उत्साहित करूंगा कि वे अश्व रूप धारण करके यहाँ आ जाएं। शुभ्रु, तुम उनके जैसी पुत्र की जननी अवश्य होगी, तो तुम उनके जैसा ही पुत्र उत्पन्न करोगी। तुम्हारे पुत्र के सामने सभी लोग मस्तक झुकाएंगे और वह भूमंडल का स्वामी होकर रहेगा, राजा होकर रहेगा। महाभागे, पुत्र प्रसव करने के पश्चात तुम तुरंत अपने पतिदेव के साथ वैकुंठ चली जाओगी और पुनः तुम्हें उनकी प्राणप्रिया रूप में रहने का सौभाग्य सुलभ हो जाएगा। तुम्हारा वह पुत्र एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा, उसी से भूमंडल पर है संज्ञक क्षत्रियों की वंशावली विस्तृत होगी। तो भगवान विष्णु घोड़े है रूप में, लक्ष्मी जी है घोड़ी रूप में, तो उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम है एक वीर। तो सिंधुजे, तुम हृदय में विराजमान रहने वाली परम देवी भगवती जगदम्बा की सम्यक प्रकार से शरण ग्रहण करो। तो जगदम्बा देवी तो सबके हृदय में विराजमान है, तो तुम उनकी शरण में जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार लक्ष्मी जी को वरदान देकर गौरी पति भगवान शंकर पार्वती सहित अंतर्धान हो गए। लक्ष्मी जी वहीं रहकर भगवती जगदम्बा के अत्यंत मनोहर चरण कमल का ध्यान करने में तत्पर हो गए। पतिदेव है का रूप धारण करके वे कब यहाँ पधारेंगे, बस इसी प्रतीक्षा में वे प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बार बार श्री हरि की स्तुति भी करती रहीं। व्यास जी कहते हैं कि फिर भगवान शंकर तुरंत कैलाश चले गए। वहां जाते ही भगवान शंकर ने परम बुद्धिमान चित्ररूप नामक गण को लक्ष्मी का कार्य सिद्ध करने के लिए वैकुंठ भेजा। तो भगवान शिव ने कहा, चित्ररूप, तुम श्री हरि के पास जाकर उनसे मेरी बातें कहो। तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे वे अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी का शोक दूर करने में संलग्न हो जाए। भगवान शंकर के कहने पर चित्ररूप तुरंत वहां से चल दिया। वैकुंठ बड़ा ही उत्तम धाम है, वहां बहुत से वैष्णव पुरुष निवास करते हैं। अब वैकुंठ धाम का कैसा दृश्य है ये बता रहे हैं कि भांति भांति के दिव्य वृक्षों और सैकड़ों बावलियों से उसकी अनुपम शोभा हो रही है। वहां सर्वत्र दिव्य हंस, सारस, मोर, सुग्गे और कोयल दृष्टिगोचर हो रहे हैं। पताकाओं से सुशोभित ऊंचे ऊंचे भवन उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाचने और गाने वाले दिव्य कलाकारों से वह स्थान परिपूर्ण है। पारिजात उसे सुशोभित किए हुए हैं। बकुल, अशोक, तिल और चंपा की पंक्तियां उसे मनोहर बनाए हुए हैं। पक्षीगण कानों को सुख देने वाली मीठी बोली बोल रहे हैं। वहां जाने पर चित्ररूप को भगवान विष्णु का भवन दिखाई पड़ा। वहां जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हाथों में छड़ी लेकर विराजमान थे। विश्वरूप उन्हें प्रणाम करके कहने लगा, तो चित्ररूप ने कहा, द्वारपालों, तुम लोग शीघ्र परम प्रभु श्री हरि को समाचार दो कि शंकर का भेजा हुआ दूत द्वार पर आया खड़ा है। चित्ररूप की बात सुनकर परम बुद्धिमान द्वारपाल जय अंदर गया, श्री हरि को प्रणाम करने के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, देव देव, रमाकांत, करुणाकर, केशव, इस समय भगवान शंकर का दूत द्वार पर आकर ठहरा है। गरुड़ध्वज, आप आज्ञा दीजिए उसे यहाँ आने दिया जाए या नहीं।
किस काम से आया है मैं नहीं जानता, उसका नाम चित्ररूप है। भगवान विष्णु अंतर्यामी हैं, दूत के आने का कारण उनसे छिपा नहीं रहा। तो दूत की बात सुनकर वे बोले, जय की बात सुनकर उन्होंने कहा, ठीक है, उसे यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के सेवक चित्ररूप बड़े ही विलक्षण पुरुष थे। श्रीहरि की आज्ञा पाकर जय तुरंत बाहर गए और चित्ररूप से बोले, आइए अंदर पधारिए। चित्ररूप का जैसा नाम था वैसी ही उनकी आकृति थी। जय के साथ भीतर जाने पर उन्होंने भगवान विष्णु को साष्टांग प्रणाम किया। तो साष्टांग प्रणाम का अर्थ है 8 अंगों से, सिर से, छाती से, 2 कंधे, 2 पैर, 2 घुटने, तो इस प्रकार, और मन से भी प्रणाम करते हैं तो ये अष्टांग हो जाते हैं। और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने अत्यंत अद्भुत रूप बना लिया था। उनके प्रत्येक अंग से नम्रता टपक रही थी। भगवान विष्णु ने हंसकर चित्र रूप से पूछा, अनघ, देवादिदेव भगवान शंकर सब परिवार कुशल से है ना? उन्होंने तुम्हें यहाँ कैसे भेजा है? स्वयं उनका कोई कार्य है अथवा देवताओं का कोई कार्य उपस्थित हो गया है? भगवान शंकर ने तुम्हें क्यों भेजा है? तो दूत ने कहा, गरुड़ ध्वज, इस जगत की कौन सी बात आपसे छिपी है? आप तीनों कालों की बातें जानते हैं, फिर भी इस समय जो समस्या उपस्थित है वह आपसे कहता हूँ। विभु भगवान शंकर ने आपको उसे जनाने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं उन्हीं के कथनानुसार आपसे कह रहा हूँ देवेश। उन्होंने यह कहा है कि विभो, आपकी भार्या लक्ष्मी देवी यमुना और तमसा नदी के तट पर संगम पर तपस्या कर रही हैं। संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने वाली वे देवी, जो लक्ष्मी जी सबकी कामनाएं सिद्ध करती हैं, वो देवी घोड़ी का रूप धारण करके इस समय वहां पधारी हैं। देवता, मानव, यक्ष और किन्नर प्रायः सभी उनका ध्यान करते हैं। भाई लक्ष्मी जी का तो सब ध्यान करते हैं। जगत में कोई भी मनुष्य उनकी कृपा के बिना सुखी नहीं हो सकता। पुंडरीकाक्ष हरे, फिर आप अपनी पत्नी का परित्याग करके क्या सुख पा रहे हैं? जब आपने लक्ष्मी का ही त्याग कर दिया, जिससे सुख प्राप्त होता है, जिससे धन प्राप्त होता है, शोभा और संपत्ति की देवी हैं लक्ष्मी जी। तो जगत पते दुर्बल और निर्धन व्यक्ति भी अपनी स्त्री की रक्षा करता है। विभो, फिर आपने जगत पर प्रभुत्व रखने वाली लक्ष्मी देवी का त्याग क्यों कर दिया है? जगत गुरु, जिसकी भार्या जगत में दुख से जीवन व्यतीत करती है, संसार में उसके जीवन को धिक्कार है। शत्रु भी ऐसे व्यक्ति की निंदा करते हैं। आप अपनी पत्नी से दूर हैं, ऐसी स्थिति में अत्यंत खिन्न उन देवी को तथा आपको देखकर स्वार्थी शत्रु दिन रात हंसेंगे, कहेंगे, देखो इसकी पत्नी बाहर घोड़ी बन के तपस्या कर रही है। लक्ष्मी में सभी शुभ लक्षण विराजमान हैं, विद्यमान हैं देवेश। वे बड़ी बड़ी सुंदरी और सुशीला हैं। उचित तो यही है कि वे आपके पास रहें और उनके साथ आपका आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो। सुंदर मुस्कान वाली उन प्रिय पत्नी को पाकर आप सुख से रहें। आप महाभागा लक्ष्मी के पास जाएं और उन्हें आश्वासन देकर अपने स्थान पर ले आवें। और जगत में किसी की भी सत्ता लक्ष्मी के बिना स्थिर नहीं रहती। आप कृपया अभी अश्व का रूप धारण करके रमा देवी के पास पधारें। अगर आपने यदि ऐसा नहीं किया तो आपकी सत्ता कहीं डोल ना जाए। तो पुत्र उत्पन्न हो जाने के पश्चात उन देवी को लेकर वैकुंठ में आ जाए। तो देखिए, सब अपनी पत्नियां, जो त्रिदेव हैं, वो अपनी पत्नियों के कारण बलशाली बने रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्ररूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, बहुत ठीक, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने चित्ररूप को शंकर के पास लौट जाने की आज्ञा दे दी। दूत के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके वैकुंठ से चल पड़े और लक्ष्मी जी अश्वी का रूप बनाकर जहां तपस्या कर रही थी वहीं जा पहुंचे। जाकर देखा तो लक्ष्मी जी भी उन्हें देख रही हैं और वे तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पतिदेव साक्षात विष्णु भगवान ही मुझ पर कृपा करके अश्व का रूप धारण करके यहाँ पधारे हैं। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। यमुना और तमसा के तट संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं। उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ। अतः अश्वी रूप धारिणी लक्ष्मी जी अंतः सत्वा हो गई। तो अभी तक तो वो बाहर से सात्विक थी, पर विष्णु भगवान तो अंतः सात्विक, बाह्य सात्विक हैं। जब वो अंदर घुसे अंतर सात्विक, तो वो जब सत्व उनका अंदर गया तो उससे वो अंदर से भी सात्विक हो गई देवी लक्ष्मी। तो उनके पतिदेव बाह्य सात्विक हैं विष्णु भगवान, और लक्ष्मी जी जो है अंतः बाह्य दोनों तरफ से सात्विक हैं। तो ऐसा लगता है। वहीं उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा, अब तुम अश्वी का रूप शरीर त्याग कर पूर्ववत दिव्य देह धारण कर लो। तो एक पुत्र उत्पन्न हुआ उनको। हम दोनों अपने वास्तविक शरीर, दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे। सुलोचने, तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यहीं रहे। तो भगवती लक्ष्मी कहती हैं
कि जब वो विमान पर विराजमान हो गए तो उन्होंने कहा प्राणपति श्री हरि से, नाथ इस बालक को भी साथ ले लीजिए, मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती। तो प्रभु आपके समान प्रतिभायुक्त यह मेरा पुत्र प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है, इसे लेकर ही हम लोग वैकुंठ चलें। श्री हरि बोले कि नहीं प्रिय वरानने, इस अवसर पर तुम खेद व्यक्त मत करो, तुम्हारे लिए खेद व्यक्त करना अवांछनीय है। यह बालक आनंद पूर्वक यहाँ रह सकता है, इसकी व्यवस्था, भरण पोषण की व्यवस्था मैं पहले से ही कर चुका हूँ। वामोरु, इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है तुम्हें बताता हूँ। अब वो कल बताएंगे कि क्यों छोड़ रहे हैं पुत्र को। भगवती जगदम्बा, आद्या शक्ति, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी, योग माया, महामाया, पूर्ण प्रकृति देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ।